गाजा को लेकर बने हुए बोर्ड ऑफ पीस का अभी परसों के दिन दावोस में उद्घाटन हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस शुरू हो गया है। 60 देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मात्र 20 देश इन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जो 20 देश बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पहुंचे, उनमें से 14 देश लगभग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका ने ट्रैवल बैन किया हुआ है कि वहां के नागरिक अमेरिका नहीं आ सकते। मतलब यह है कि ऐसे लोग यहां पर पहुंचे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी और वैल्यू नहीं थी। कोई G7 का देश जाकर शामिल नहीं हुआ। EU ने लगभग बायकॉट करके छोड़ दिया। इंडिया शामिल नहीं हुआ। दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र इसके अंदर से इग्नोर कर गए कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप को अपनी मात्र 20 दिन में हुई इतनी बड़ी बेइज्जती का अंदेशा नहीं था। ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला जीतने के बाद से उन्हें ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का हक मिलेगा और ग्रीनलैंड उनको भेंट में मिल जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोप ने एका कर लिया और ईरान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट ने एका कर लिया। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और ट्रंप जब पीछे हटे तो पूरे वर्ल्ड को लगा कि बेटा इनके बोर्ड ऑफ पीस को भी फेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगेंगे। आप सोचकर देखिए, ट्रंप के जो सुपर फैन टाइप के देश हैं वही ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हुए। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया लोगों के द्वारा। भारत ने इसमें शामिल होने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शामिल होने ही नहीं गया। मतलब एक तो होता है कि इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारे कार्यक्रम में, और एक होता है कि इनविटेशन आया था, गए नहीं हम। भारत ने जैसे शादी का कार्ड आने के बाद उस शादी में कई बार लोग नहीं जा पाते, किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाते, बिल्कुल वैसा हमने बोर्ड ऑफ पीस के साथ कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की दावोस के अंदर बैठक बैठती है। दावोस के अंदर जो अभी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चल रही थी, उसी के साइडलाइन में ट्रंप आते हैं, 20 राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और बुला करके इसका सीधा सीधा उद्घाटन कर देते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रंप का प्लान गाजा तक सीमित नहीं है। यह बात मैंने आप लोगों को आज से 4 दिन पहले बता दी थी और यह बता दिया था कि गाजा के नाम पर ट्रंप असल मायने में वर्ल्ड के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद हमने खुद ने आपको यह भी जानकारी दी थी कि बोर्ड ऑफ पीस के उद्देश्य ट्रंप कुछ और लेकर चल रहे हैं। इन्हीं क्रम में इनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कर दी जाती है। और बोर्ड ऑफ पीस में कौन से देश शामिल होते हैं, भारत शामिल क्यों नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न अब मैं आपको एक एक करके जवाब देने जा रहा हूं। और इनसे बड़ा प्रश्न जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। तो असल मायने में बोर्ड ऑफ पीस ना केवल ट्रंप का फेलियर रहा, अपितु पाकिस्तान की भी मजाक बनने का बड़ा कारण बना। दुनिया का कोई पावरफुल देश उसमें शामिल नहीं हुआ, तो क्या ट्रंप अपने बोर्ड ऑफ पीस को चला पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनकर निकला है। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस के अंदर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में लगभग 400 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचे, 6 G7 कंट्रीज के मेंबर पहुंचे, 65 यहां पर स्टेट हेड्स और उनके स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स पहुंचे, 3000 से ज्यादा यहां पर लीडर्स पहुंचे थे। उनमें से ट्रंप जैसे लीडर प्रमुख थे, मैक्रोन थे, जेलेंस्की थे, सांचेज थे, ये प्रमुख लीडर्स थे जो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन सबका ध्यान असल में ट्रंप पर था, क्योंकि ट्रंप ने निकलने से पहले माहौल बना दिया था कि मैं ग्रीनलैंड को लेकर कोई मास्टर प्लान जारी करूंगा। लेकिन उनकी हवा 20 तारीख को ही यूरोपियन यूनियन ने निकाल दी, जब फ्रांस ने और उर्सुला वॉन डेन यानी कि EU की कमीशन हेड ने यह बात कही कि कुछ भी हो जाए हम यूरोप का हिस्सा ग्रीनलैंड को, अमेरिका को यूरोप का हिस्सा ग्रीनलैंड नहीं लेने देंगे, हम उसकी संप्रभुता के लिए और उसका डेनमार्क का बना रहने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ट्रंप यहां आते हैं, इनका हाल पहले ही बिगड़ चुका होता है कि अब वो ग्रीनलैंड को लेकर पीछे ही हटेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें जबरन, ट्रंप का यह मामला भी आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने 10
परसेंट टैरिफ लगाने की 8 देशों के ऊपर कहा था, उन्हें उससे भी पीछे हटना पड़ता है। कहते हैं कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं ग्रीनलैंड पर फोर्स यूज नहीं करूंगा, ग्रीनलैंड का राग नहीं गाऊंगा। कुल मिलाकर ट्रंप ग्रीनलैंड वाले मसले से पीछे हट गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो प्रतिक्रिया निकल कर आई उससे। लेकिन इस प्रतिक्रिया का असर कितना दूरगामी पड़ा, अब वो सोचिए। ट्रंप ने तो पूरा प्लान बनाकर रखा था कि वेनेजुएला की जो धमकी है उससे इतने सारी जगह पर असर पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा लोग हां हां करते चले जाएंगे। लेकिन ट्रंप को नहीं पता था कि उनका जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है बोर्ड ऑफ पीस, वो पिट जाएगा। और हुआ भी साथियों। इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में जब ग्रीनलैंड को धमका रहे थे, ईरान को धमका रहे थे, उस समय पर 60 देशों को इनविटेशन भेजा था कि आओ और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ। लेकिन उन 60 देशों में से कुछ चुनिंदा देश जो आपके सामने तस्वीरों में हैं, उनके प्रतिनिधि या उनके विदेश मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष या उनके विदेश मंत्री यहां पर प्रेजेंट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल 20 राष्ट्र यहां पर पहुंचते हैं और इन 20 राष्ट्रों में जिस तरह का लीडरशिप था, उनमें कोई ग्लोबल लीडर जिसका रिकॉग्निशन हो या कोई G7 का कंट्री मेंबर, कोई शामिल नहीं था। ट्रंप को इस बात को मन ही मन जान रहे थे कि वर्ल्ड ने उन्हें बायकॉट कर दिया है। लेकिन ट्रंप चूंकि पूरी स्लाइड्स लेकर आए थे, प्रिपरेशन पूरी कर कर आए थे, उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 35 देश तो इनके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह दर्शाता है कि अमेरिका को कितना बुरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों को साथ में बिठाकर अनाउंस करना पड़ा कि देखो बोर्ड ऑफ पीस मैंने बना दिया है, हम आगे चल करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, हम गाजा को लेकर के काम करेंगे और वर्ल्ड में और चीजों को लेकर के काम करेंगे। ये अपनी तरफ से बात करते हुए निकलते हैं। गाजा के अंदर तो प्रॉब्लम दूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन रेडी टू मोबिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज एंड फोर्स अकाउंटेबिलिटी, और आने वाले समय में नेक्स्ट क्रिटिकल फेजेस ऑफ डीमिलिटराइजेशन के साथ साथ आने वाले समय में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे वो सब किए जाएंगे। ऐसा कहकर के इन्होंने अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस किया। व्हाइट हाउस ने बकायदा इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पीस के नाम से नवाज ही रखा है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पीस आज अपने यूरोपियन साथियों को वहां न देखकर बहुत दुखी रहे होंगे, क्योंकि कनाडा, फ्रांस, यूके, इटली, जापान और जर्मनी इसके अंदर शामिल नहीं हुए। सबने अपनी अपनी तरफ से ना बोल दिया, कारण बता दिया, या फिर इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो नेता आए थे उनमें से कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जिन्हें शायद आप जानते हो, जैसा कि ट्रंप का चेहरा। लेकिन उसके अलावा कोई वर्ड रिकॉग्नाइज अगर बात की जाए तो कोई इनमें से बड़ा चेहरा शामिल नहीं था। हां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुबियांतो यहां पर जरूर शामिल थे, जिन्हें शायद आप रिकॉग्नाइज करते हो। इसके अलावा जो अपने पड़ोसी हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो यहां पर जरूर मौजूद थे। कोई भी ऐसा चेहरा या ऐसा कोई भी प्रतिष्ठित देश जिसका ग्लोबल रीच हो, फुटप्रिंट हो, वो इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर के बात यह रही कि यहां पर अमेरिका ने 35 देशों की कल्पना की, 20 देश मिले और उनमें से अधिकांश यूरोपियन देश गायब मिले, जो यह दर्शाता है कि ट्रंप अब सोशली पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के साथ लड़ने वाले ट्रंप, जिन्हें यह लगता था कि वैश्वीकरण बुराई है, आज विश्व ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बोर्ड ऑफ पीस ने अपना काम शुरू किया। अब चूंकि इन्होंने तो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे, तो जब प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे तो इनके जो दामाद हैं कुशनर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्लान रखा कि देखो साहब हम क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से, बोर्ड ऑफ पीस ने सबसे पहले गाजा को लेकर क्या किया है वो सबसे पहले जाहिर करना शुरू किया। कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। गाजा के बारे में बताया कि देखो 2 साल वहां पर युद्ध चला, हम 20 पॉइंट प्लान लेकर आए थे सीज फायर का। अब उसके बाद वहां पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ना शुरू हो रही है। 2 साल में जाकर अब वहां पर 100% बेसिक फूड नीड जो है वो वर्ष 2023 के बाद अब पूरा होना शुरू हुई है। अब तक 55,000 ट्रक्स के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय सहायता गाजा में भेजी जा चुकी है और 1.4 मिलियन टोटल पैलेट्स वहां पर बांटे जा चुके हैं। तस्वीरों में जब प्रदर्शन हो रहा था तो न्यू गाजा को लेकर एक प्लान जारी किया गया। अगर आप इस प्लान को देखें तो देखकर लगता है कि कोई ड्रीम सिटी बनाने की बात की जा रही है। यह ड्रीम सिटी असल में गाजा है। गाजा को न्यू गाजा के नाम से विकसित करने का प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति के दामाद डेविड कुशनर ने पेश कर दिया। उनका कहना था कि यह आने वाले समय में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन ओशन के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी भी प्रकार से मैप से रिलेटेड बातें आती हैं, हम लोग बोलते चले जाते हैं क्योंकि लंबे समय से पढ़ा है, हमने लंबे समय से डिस्कस किया है, लेकिन बहुत बहुत बार आप लोगों को दिक्कत मैप से संबंधित रहती हैं। और मैं जब यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स लेता हूं तो उस समय पर भी आप लोगों की मैपिंग के लिए अलग से क्लासेस लेता हूं।
एक मन की बहुत जरूरी तमन्ना थी कि आप लोगों तक कभी मैप का कुछ अच्छा सॉल्यूशन लेकर आऊं, और वो आज मेरी टेबल पर है। काफी लंबे समय की मेहनत के बाद आज मैं आपके सामने अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हार्ड कॉपी में मेरे सामने आ चुकी है। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हो चुकी है, यूट्यूब पर ही यूट्यूब स्टोर में उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। असल में इसमें क्या है, इसमें पूरी ज्योग्राफी को मैप के थ्रू समझाया गया है। 4 कलर्स के साथ में यहां पर हर जानकारी को मैप के साथ साथ, और पूरे की पूरे मैप मैप और उस मैप की जो जबरदस्त जानकारी है उसको इधर रखा गया है। ये इतनी जनरल पुस्तक है कि इसे हर बच्चे को, और जो भी इंटरेस्ट रखता है ज्योग्राफी में, जो भी विद्यार्थी है भी और नहीं भी, वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ वो सारे फैक्ट्स साझा किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि ज्योग्राफी में अगर आपकी रुचि है, वर्ल्ड और इकोनॉमिक वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपके लिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुलेट पॉइंट्स के साथ जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। आप इसे अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पुस्तक है आपके लिए। इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने इतिहास के भी फैक्ट्स आपको इस पुस्तक में मैप के माध्यम से डालने के प्रयास किए हैं। देश के प्रमुख मंदिर, हर राज्य की प्रमुख पहचान, उनकी संस्कृति, उनके लोक नृत्य। आप अवश्य इस पुस्तक को चेक करें। आज मेरी टेबल पर रखी थी तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता चलूं।